ये टिप मेरी इस तरह की मोटी बुक्स से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो लोग बुक्स लवर्स होते हैं या फिर जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो जब वो पढ़ रहे होते हैं तो इनकी बुक्स बार बार बंद हो जाती हैं, फिर उनको वो चैप्टर नहीं मिलता जिसको वो रीड कर रहे होते हैं। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक हैंगर। इस पर आपने 2 क्लॉथ क्लिप्स लगाने हैं जिससे हम कपड़े सुखाते हैं वो वाले। अब हम इन्हीं क्लॉथ क्लिप से बुक्स को बंद होने से बचाएंगे। अब आप इन क्लॉथ क्लिप्स को हैंगर के साथ ही बुक पर लगा दें। आप देखेंगे कि आपकी बुक खुद से कभी भी बंद नहीं होगी। जब आपने बुक को बंद करना हो तो क्लॉथ क्लिप्स को बुक से हटा दें और बुक को बंद कर दें। जब फिर आपने पढ़ना हो तो फिर से इसी तरीके से लगा लें। इस तरह का ऑर्गेनाइजर बनाकर आप अपने बच्चों को दें, बल्कि उनके स्टडी टेबल पर रख दें। तो है ना ये कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी बहुत ही सुपर है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम फ्रिज में आटा रखते हैं तो बाज दफा हम इसके कैप के बगैर ही रख देते हैं तो आटा काला हो जाता है और ऊपर से ये खुश्क और सख्त भी हो जाता है। मैंने बहुत सी खवातीन को देखा है कि जब आटा खुश्क हो तो वो ऊपर से कितना ज्यादा आटा उतार कर इसको जाया कर देती हैं। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपका आटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये जो ऊपर से ब्लैक ब्लैक हुआ है ना वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपने लेना है एक बॉल में पानी। इसमें आपने आटे को डिप कर देना है, मतलब पानी आटे से थोड़ा सा ऊपर हो। अब आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि आटा पानी में नरम हो जाए। तो 15 से 20 मिनट के बाद ही हम आपसे मिलते हैं। तो हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि काफी हद तक हमारा आटा वाइट हो गया है और जो खुश्क था अब बिल्कुल नरम हो गया है, लेकिन पानी में रखने की वजह से ये आटा काफी हद तक नरम हुआ है। आप इसमें खुश्क आटा डालकर इसको एक बार फिर से गूंद लें। आपका आटा जाया होने से बच जाएगा। मैंने इसको सुबह गूंदा था और जो बच गया था मैंने इसको बॉल में डालकर फ्रिज में रख दिया और इसको ढांपना मैं भूल ही गई थी, इसलिए इसका हाल इस तरह का हो गया है। अब मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर लिया है क्योंकि ये आटा खराब नहीं था और ना ही ये कितने दिनों का था, बल्कि ये सुबह का था। अगर आपका आटा कितने दिनों का हो तो आप इसकी रोटी बनाकर परिंदों को भी खिला सकते हैं जिससे आपको वो दुआएं देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने आटे को ठीक कर लिया है। अब आप इसकी रोटी बनाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं। अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो है ना कितनी जबरदस्त सी टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। ये देसी घी से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब देसी घी ज्यादा देर हमारे घर में पड़ा रहे तो इसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाती है और फिर इसको कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। फिर मजबूरी में हमें इसको जाया करना पड़ता है। जिस तरह के सबको पता है कि असल देसी घी 2500 से लेकर 3000 रुपए किलो तक हमें मिल रहा है। अगर ये जाया हो जाए तो हमें कितना ज्यादा नुकसान होता है। आज मैं आपको बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे अगर आप इसको 1 साल तक भी सेव करेंगे तो भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी और ना ही ये खराब होगा। तो इसके लिए आपने लेना है नमक। ये वही नमक है जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। नमक की आपने सिर्फ 1 चुटकी घी में डालनी है, ज्यादा नहीं डालना, और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। मेरे पास ये जो घी है मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए ये काफी सख्त हो गया है। जब आप इस घी को बनाते हैं तो उसी वक्त इसमें 1 चुटकी नमक डालकर फ्रिज में रख दें। आप देखेंगे कि 1 साल तक आपका देसी घी खराब नहीं होगा और ना ही इसमें गंदी सी स्मेल आएगी। तो है ना ये भी आपके काम की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
नाजरीन, ये टिप मेरी बहुत ही जबरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि काले शूज का इस्तेमाल सभी बच्चे बड़े करते हैं। बच्चों के स्कूल शूज भी ब्लैक कलर के होते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हमारे घर से ब्लैक पॉलिश खत्म हो जाती है और हमें इमरजेंसी में इसको इस्तेमाल भी लाजमी करना होता है। अब हमारे घर में पॉलिश नहीं है और आज हमें लाजमन इसका इस्तेमाल करना है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आपकी ये परेशानी सॉल्व हो जाए। तो मेरी इस टिप को फॉलो करें, क्योंकि ये खास तौर पर उसी वक्त के लिए है जब आपको पॉलिश की जरूरत पड़े और आपके घर में पॉलिश ना हो। तो इस टिप को बनाने के लिए हम लेंगे थोड़ी सी वैसलीन। ये तो सर्दियों में हम सबके घर में मौजूद होती है। फिर हम इसमें डालेंगे सुरमी। ये आपने बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। अगर आप इस तरह का सुरमा यूज कर रहे हैं तो इस पर लिखा होता है सुरमी या फिर सुरमा। आपने सुरमी का यूज करना है क्योंकि ये ज्यादा ब्लैक कलर की होती है और जो सुरमा होता है वो ज्यादा ब्लैक नहीं होता। सुरमी आपने बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सुरमी वैसलीन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जुगाड़ लगाकर आप इमरजेंसी की सूरत में अपनी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। ये पॉलिश आपको 0 ऑफ कॉस्ट पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें कोई सी भी चीज बाहर से खरीद कर नहीं डाली। तो हमने इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा ब्लैक हो गई है और बिल्कुल ओरिजिनल पॉलिश की तरह ही लग रही है। अब आप इसको किसी कपड़े की मदद से जूतों पर लगाएं। आप इस पॉलिश के रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्या कमाल की टिप बताई है अनीला जी ने। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखें, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नेक्स्ट टिप मेरी टूटे हुए जूतों से रिलेटेड है। आप इस जूते की हालत देखें कि ये नीचे से कितना ज्यादा टूटा हुआ है। आज मैं आपको इसको जोड़ने का बहुत जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक धागा। मेरे पास नलकी का धागा है। मैं इसको 3 से 4 बार फोल्ड करके मोटा कर लूंगी। अगर आपके पास कोई और मजबूत और मैचिंग धागा है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। मेरे पास तो फिलहाल मैचिंग नलकी का धागा ही था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना ज्यादा मोटा कर लिया है। अब मैं इसको टूटी हुई जगह के अंदर डालूंगी, मतलब आपने इसको टूटे हुए जूते के अंदर डालना है। फिर आपने लेनी है एल्फी, जिससे हम चीजों को जोड़ते हैं। इसके चंद ड्रॉप्स आपने अच्छी तरह से जूते के अंदर डाल देने हैं और फिर इसको अच्छी तरह से पकड़कर रखें ताकि ये मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। धागे की वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से आपस में जुड़ जाएंगे। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से जुड़ ना जाएं। तो थोड़ी देर के बाद ही हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जूता मुकम्मल ठीक हो गया है। अगर धागा एक्स्ट्रा हो तो आपने साइडों से इसको काट लेना है क्योंकि ये देखने में बुरा लगेगा। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।